एपिसोड के आगाज में उस्मान और सोची जंगल में भाग रहे होते हैं। आखिरकार वो थक हार कर एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ जाते हैं। सोची कहता है कि अच्छा हो गया कि तुमने हार मानकर अपना तीर नहीं गिराया, नहीं तो वो आदमी हम दोनों को मार देता। इस पर उस्मान कहता है कि सबसे पहले तो ऐसा होता ही ना अगर मैं शिकार पर जाने की जिद ना करता। अगर हम यहाँ से जिंदा निकल भी गए तो बाबा हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। इस पर सोची कहता है कि भाई आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम ज़रूर निकलेंगे यहाँ से। दूसरी तरफ सोगोत सराय में अर्तुगरुल साहब अपने बेटे गुंदूज से पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, कहाँ गए थे तुम। इस पर भी अर्तुगरुल साहब का बेटा जवाब नहीं देता। ये देखने के बाद इलबिल की खातून कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब के अब भी आपको यकीन नहीं आया, आपका बेटा आपकी बातों का भी जवाब नहीं दे रहा कि वो कहाँ गया था। ये सूरत हाल देखने के बाद गुंदूज का दोस्त अफशार कहता है कि हम एक साथ थे और घोड़ों की रेस लगा रहे थे। इलबिल के खातून कहते हैं कि जी ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब दुमरुल से कहते हैं कि गुंदूज को जाकर जिंदान में डाल दो जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता। ये सुनते ही गुंदूज परेशान हो जाता है और कहता है कि वाली साहब इस खातून ने हम सबको धोखा दिया और अब ये हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रही है। इसी दौरान एक सिपाही आता है और बामसी के कान में कुछ कहता है। इसके बाद बामसी साहब कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब उस्मान और सोची शिकार पर गए हैं और हाइमा वालदा ने खबर भेजी है कि वो अभी तक वापस नहीं आए। ये सुनते ही अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि शिकार का मैदान तो तुर्क कबाइल के जाने वाले रास्ते में है। इसके बाद बामसी साहब कहते हैं कि हो सकता है कि उस्मान और सोची किसी झड़प में फंस गए हों। ये सुनते ही अर्तुगरुल साहब खड़े हो जाते हैं। गुंदूज कहता है कि बाबा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, जबकि मेरे भाई फंसे हुए हैं तो मैं झूठे इल्ज़ाम में जेल में फंसा हुआ नहीं रहना चाहता। लेकिन अर्तुगरुल साहब गुंदूज की कोई बात नहीं सुनते और दुमरुल से कहते हैं कि गुंदूज को ले जाओ और जिंदान में डाल दो। गुंदूज बार बार जिद करते हुए कहता है कि बाबा ऐसा ना करें, लेकिन दुमरुल उसको ले जाता है। जाते हुए वो इलबिल की खातून से कहते हैं कि अगर मेरे भाइयों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ सोची और उस्मान एक दरख्त के पास बैठे होते हैं। इसी दौरान एक सलीबी सिपाही आता है और उनको तीर मारता है जो कि सीधा दरख्त के बीच में लगता है। इस पर वो दोनों खौफजदा होकर खड़े हो जाते हैं। उस्मान जल्दी से तीर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सलीबी सिपाही पहले से ही तीर तान लेता है और कहता है कि अपना तीर कमान फेंक दो। इसके बाद उस्मान अपना कमान और तीर फेंक देता है। इसके बाद वो सलीबी सिपाही कहता है कि अपने खंजर भी फेंक दो। इसके बाद वो उनको अपने करीब बुलाता है और वो दोनों ऐसा ऐसा अपने कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आ जाते हैं। इसके बाद जैसे ही वो सलीबी उस्मान को पकड़ने लगता है तो उस्मान अपने बाजू में छुपा हुआ खंजर निकाल लेता है और उसके पाँव में गाड़ देता है। इसके बाद सोची भी सलीबी सिपाही के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो सिपाही सोची को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से सोची ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर उस्मान एक दफ़ा फिर से आगे बढ़ता है और अपना खंजर सलीबी सिपाही के सीने में गाड़ देता है। इसके बाद वो एक पत्थर उठाता है और वो उसको मारता है जिसकी वजह से वो उठने के काबिल नहीं रहता। इसके बाद उस्मान भागकर सोची के पास जाता है और फिर होश में लाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब जब सराय से निकलने लगते हैं तो उमरुल साहब वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब आप कहाँ जा रहे हैं, हमें आपसे बात करनी है। क्या आप सिर्फ अपने लिए ही अमन व अमान को यकीनी बनाते हैं? जब से हम यहाँ पर आए हैं मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। आपका बतौर सरदार आला का इख्तियार कहाँ पर है? इस पर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ना तो मेरे बेटे गुंदूज ने आपके सिपाहियों को मारा और ना ही मेरे सिपाहियों ने आपके सिपाहियों को मारा, लेकिन जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसको लाजमी ढूंढ लूँगा। आप मेहरबानी करके मेरे रास्ते से हट जाएं। लेकिन सरदार उमर अर्तुगरुल गाजी के रास्ते से नहीं हटते और कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है अर्तुगरुल साहब, क्या आप अपने बेटे को बचा लेंगे? ये सूरत हाल देखने के बाद इलबिल की खातून कुछ बोलने लगती है तो सरदार उमर उसको खामोश करवा देते हैं और कहते हैं कि तुम इस मामले से दूर रहो। इसके बाद अर्तुगरुल साहब से कहते हैं कि अगर इस जुर्म में आपके बेटे का हाथ नहीं है तो जितना जल्दी हो सके असल कातिलों को ढूंढें, नहीं तो सोगोत जिसको आपने 10 साल की मेहनत से बनाया है मैं उसको 10 दिनों में तबाह कर दूंगा। ये सुनते ही अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि जिस किसी ने भी हमें तबाह करने की कोशिश की वो खुद तबाह हो चुके हैं। मैं इस वक्त आपके अल्फाज इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपके गुस्से और दर्द को समझता हूँ। मैं यहाँ का सरदार आला हूँ और इस जुर्म में जितने भी लोग मुलविस हैं उनको पकड़ने वाला भी मैं ही हूँ। आप मेहरबानी करके चुप कर जाएं और अपने काम से काम रखें। ये कहने के बाद अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिंदान की हिफाजत पर मामूर सिपाही को गुंदूज अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि दरवाज़ा खोलो। इस पर वो सिपाही कहता है कि गुंदूज साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता, अर्तुगरुल साहब ने बहुत सख्त हुक्म दिया है। ये सुनते ही गुंदूज हाथ बढ़ाता है और उसको गिरबान से पकड़ के अपने करीब कर लेता है और उसकी जेब से चाबी निकाल लेता है
और फिर उससे कहता है कि जब मैंने कहा कि मैं यहाँ से निकलूँगा तो मैं निकलूँगा। इसके बाद वो चाबी अपने दोस्त सागर को देता है और उसको कहता है कि दरवाज़ा खोलो। इसके बाद उसका दोस्त सागर ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोल देता है। इसके बाद गुंदूज दरवाज़ा खोलता है और बाहर चला जाता है और चाबी वहीं पर फेंक देता है। दूसरी तरफ हलाकू खान के जासूस जंगल में मौजूद होते हैं। इस दौरान एक आदमी दूसरे से कहता है कि अमीर बहाउद्दीन साहब को पता चलना चाहिए कि हम पर हमला करने वाले कौन थे। इस पर उसका साथी कहता है कि अगर उसने पता ना लगाया तो हलाकू खान उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान तुर्गुत साहब और उनके सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और डाकुओं के भेस में उन पर हमला कर देते हैं। उन्हें देखते ही दोनों जासूस भी मुकाबले के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान तुर्गुत साहब और मरगान साहब वहां पर आ जाते हैं और एक जाली हमला करते हैं और सिपाही मौत का ड्रामा करके नीचे गिर जाते हैं। ये देखते ही वो दोनों जासूस परेशान हो जाते हैं। उन जासूसों में से एक सिपाही कहता है कि एक तो मंगोल सिपाही है, लेकिन दूसरा कौन है। इसके बाद तुर्गुत साहब कहते हैं कि मैं तुर्क कबाइल में मौजूद हलाकू खान का जासूस हूँ। ये सुनकर दोनों जासूस उन पर यकीन कर लेते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ सोची और उस्मान को तलाश कर रहे होते हैं कि अचानक से उनकी नज़र एक घोड़े के ऊपर पड़ती है जो कि सोची का था। इसके बाद वो लोग वहाँ पर रुकते हैं और अपने घोड़ों को वहाँ पर छोड़ने के बाद वहाँ से पैदल निकल पड़ते हैं। इसी दौरान वो लोग उस मकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर दरगोस ने उमरुलो के साथियों को मारा था। उन्हें देखने के बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि देखो इनमें से कोई जिंदा है या नहीं। इसके बाद वामसी और दुमरुल साहब लाशों का मुआयना करते हैं और कहते हैं कि भाई इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, सब मर चुके हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि कुछ सिपाहियों को फरीदा सौंपो के वो लाशों को लेकर जाएं और हम इन कदमों के निशानों के पीछे जाएंगे। इसके बाद वो फिर से सोची और उस्मान की तलाश शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान सोची के साथ मौजूद होता है और उसको घसीटता हुआ जंगल में लेके जा रहा होता है। दूसरी तरफ हलाकू खान के जासूस एक मकाम पर पहुंचने के बाद अपना घोड़ा रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो लोग कौन हैं, क्या वो लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं कि हाँ वो हमारा पीछा कर रहे हैं। जब हमें पता चला कि वो लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं तो हमने आपकी हिफाजत करने के लिए उनका ताक़ुब किया। इस पर वो जासूस कहता है कि तुम बहुत काबिल सिपाही हो, तुम्हारा ताल्लुक किस दस्ते से है। इस पर मरगान कहता है कि हमारा ताल्लुक काराबोरो के दस्ते से है। इस पर तुर्गुत कहता है कि काराबोरो मर चुका है और वो टैंगरी की तरफ चला गया और हम बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके साथ हैं। इसके बाद वो सब लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ उस्मान और सोची को तलाश कर रहे होते हैं और तलाश करते हुए बुलंद आवाज में उस्मान उस्मान पुकारते हैं। इसी दौरान उनको पाँव के निशानात नजर आते हैं, जिन पर वो कहते हैं अपने सिपाहियों से कि ये निशानात छोटे पाँवों के हैं, हो सकता है कि ये उस्मान और सोची के पाँव हों। इसके बाद अर्तुगरुल साहब उन निशान के पीछे पीछे जाते हुए उनका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ किले में ईरानी खातून अपने बालों को संवार रही होती है। इसी दौरान वहाँ पर मारा आती है और कहती है कि गुंदूज साहब को जेल में डाल दिया गया है। ये सुनते ही ईरानी एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या कहा तुमने। इस पर मारा कहती है कि उमरुलो के सिपाहियों पर हमला हुआ और तमाम सिपाही मारे गए और इस सब का इल्ज़ाम गुंदूज पर लगा दिया गया है। ये सुनते ही ईरानी खातून कहती है कि ये कैसे हो सकता है, गुंदूज इस तरह का काम कभी नहीं कर सकता। सुबह गुंदूज मेरे साथ था और तुम भी वहीं थी। इस पर मारा कहती है कि जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और उस्मान और सोची जो गुंदूज के भाई हैं वो भी लापता हैं। अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही उनको तलाश करने के लिए गए हैं और ये सारी बातें मैंने सगोद बाजार में सुनी हैं। ये सुनने के बाद ईरानी खातून कहती हैं कि मैं सब कुछ उनको वाज़े बताऊंगी कि गुंदूज मुझसे मिलने के लिए आया था। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं तो मारा उसको रोक लेती है कि अगर आप इसमें मुलविस हो गए तो ये मामला और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, और अगर उन लोगों को आपकी मुलाकात का पता चल गया तो ये शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अर्तुगरुल साहब जिम्मेदारों को यकीनन ढूंढ लेंगे और गुंदूज भी किसी न किसी तरह से रिहा हो जाएगा। इस पर ईरानी खातून कहती हैं कि जब गुंदूज जिंदान के अंदर कैद है तो मैं यहाँ पर बुत बन के नहीं बैठ सकती। मैं उससे किसी न किसी तरह जरूर मिलने जाऊंगी और उससे बात करने के बाद मैं अर्तुगरुल साहब से जाकर सब कुछ बयान कर दूंगी। तुम फौरन जाओ और मेरा जाकर घोड़ा तैयार करो। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ सोची और उस्मान को तलाश कर रहे होते हैं। इसी दौरान उनकी नज़र खून के निशानात पर पड़ती है जो उस सिपाही के होते हैं जिनको उस्मान और सोची ने जख्मी किया था। खून को देखने के बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ये खून बिल्कुल ताज़ा है और जो कुछ भी हुआ है वो अभी हुआ है। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि चारों तरफ से फैल जाओ, इसी तरह से हम उनको तलाश कर सकते हैं, हम उनके बिल्कुल करीब हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और पामसे साहब सिपाहियों को मुख्तलिफ सिमतों में भेज देते हैं।
दूसरी तरफ उस्मान अपने भाई को घसीटते हुए लेकर जा रहा होता है। इसी दौरान काराबेला की उन पर नज़र पड़ जाती है। इसके बाद वो झाड़ियों से निकलकर उस्मान के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है कि रुक जाओ, बस तुम इतना ही दूर जा सकते हो। उनको देखते ही उस्मान परेशान हो जाता है और सोची को ज़मीन पर लेटाकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। इसी दौरान उस्मान की नज़र काराबेला के हाथ पर बने हुए निशान पर पड़ती है तो वो उसको बड़े गौर से देखने लगता है। इसके बाद काराबेला अपने सिपाहियों से कहता है कि इस बच्चे को मार दो। इसके बाद जैसे ही वो उस्मान पर हमला करने लगते हैं तो अर्तुगरुल साहब वहां पर पहुंच जाते हैं और ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि मेरे जवानों, मैं आ चुका हूं। अर्तुगरुल साहब को देखते ही उस्मान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद काराबेला अपने सिपाहियों को हुक्म करता है कि इन दोनों को मार दो। इसके बाद अर्तुगरुल साहब आगे बढ़ते हुए एक खंजर उस्मान को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि मेरे जवान, अपनी हिफाजत करो, और साथ ही उस्मान के साथ पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान गुंदूज भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो मैदान जंग के करीब पहुंचने लगता है तो दरागोज उसके सर पर एक वार करता है और उसको बेहोश करके नीचे गिरा देता है और फिर घसीट कर उसको पीछे की तरफ ले जाता है। जबकि मैदान जंग में अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही उस्मान के साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला कर रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान एक सिपाही उस्मान को नीचे गिराता है और जैसे ही हवा में तलवार बुलंद करने लगता है तो अर्तुगरुल साहब फौरन से उसका हमला नाकाम बना देते हैं। इसी दौरान सलीबी सिपाही उस्मान को और अर्तुगरुल साहब को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन अचानक से एक आवाज़ गूंजती है कि भाई, हम आ गए हैं, और बामसी साहब अपने बाकी सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल साहब के बाकी सिपाहियों को देखने के बाद काराबेला कहता है कि अर्तुगरुल, आज नहीं तो हम बाद में ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद वो अपने सिपाहियों के साथ वहां से भागने लगता है। इसके बाद उस्मान और अर्तुगरुल साहब फौरन सौची के पास आते हैं और अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। इसके बाद उस्मान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने भाई को आवाज़ें देता है। इसके बाद वो अर्तुगरुल साहब को बताता है और कहता है कि बाबा, मैं यहाँ पर शिकार करने की गर्ज से आया था और मैंने देखा कि इलबिल के खातून के सिपाहियों के ऊपर हमला हुआ था। हम दोनों भाइयों ने सब कुछ देख लिया, इसलिए वो लोग हमारे पीछे पड़ गए। इस पर ये सुनने के बाद अर्तुगरुल साहब इंतहाई गुस्से में कहते हैं कि उस्मान, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम शिकार के लिए नहीं जाओगे? तुम मेरे हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकते हो? तुमने मेरी बात की पासदारी क्यों नहीं की? ये सुनने के बाद उस्मान कोई जवाब नहीं देता और रोने लगता है। इसी दौरान सोची भी अपनी आंखें खोल लेता है और बाबा बाबा पुकारता है। उसको देखने के बाद अर्तुगरुल साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही उस्मान भी पुरसकून हो जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब उस्मान और सोची को सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ भेज देते हैं और बामसी से कहते हैं कि हमें फ़ौरन से सराय की तरफ जाना होगा और वहां पहुंचकर उमर साहब को बताना होगा कि गुंदूज इस वाक़े का जिम्मेदार नहीं है और मेरे बेटे को इस मामले में बिला वजह में फंसाया गया है। इसके बाद वो सब लोग वहां से रवाना हो जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए इस्लामिक सीन्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।